स्वागत है आप सबका ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। मैं हूं तानिया पुरोहित। मैच नंबर 11 खेला गया राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जहां एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स ने एक बहुत ही बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के साथ जीत अपने नाम करी और अब उनकी 2 जीतें हो गई हैं अभी तक इस IPL में। दिल्ली कैपिटल्स पहली जीत की तलाश थी लेकिन अभी भी नहीं मिली। और इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है अमोल मुजुमदार, फॉर्मर राजस्थान रॉयल्स बैटिंग कोच। वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर इन द स्टूडियो। दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? यस। क्या अच्छे से वेलकम हुआ आपका? बिल्कुल एकदम। ओके। फील्ड भी सजाई हुई है सामने, तो बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ फील्ड सजा रखी है अपनी, खासकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जो पूरा बैलेंस होता है राजस्थान रॉयल्स ने। वो कहते हैं ना कि रजवाड़ों के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और राजस्थान रॉयल्स भी ऐसे ही दिखा रही है। बैटिंग जॉस बटलर अगर रन ना बनाए तो यशस्वी जायसवाल है, बॉलिंग में अश्विन भी कमाल करते हैं, युजवेंद्र चहल भी है, ट्रेंट बोल्ट भी है। क्या ये कहना सही होगा कि आरआर अभी तक सबसे बैलेंस टीम दिख रही है? बिल्कुल, और ये अब नहीं हुआ है, इसको सालों साल लगे हैं इस टीम को इकट्ठा करने के लिए। और एक मैं मानूंगा कि ऑक्शन डे में मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन पिक्स जो किए थे वो राजस्थान रॉयल्स ने किए थे। और इसी के चलते हुए आज अगर आप देखें तो एक वेल बैलेंस साइड, जैसे आप कह रही है, चाहे वो बैटिंग हो, पावर हिटर्स हो, फास्ट बॉलिंग हो या स्पिनर्स, बहुत सोच समझकर ऑक्शन पर इन्होंने काम किया है और फिर जाके ये टीम बनी है। बेहतरीन टीम परफॉर्मेंस था आज का। अमोल, काम तो सारी टीम्स करती हैं लेकिन दिल्ली कैपिटल्स उस काम को जब आप असल में मैदान पर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्या अभी भी स्ट्रगल चल रहा है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या हो, क्या समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि सरफराज अब नहीं है, फिर इस तरह से आप मनीष पांडे को ले आते हैं, आप जो चेंजेस कर रहे हैं, और पृथ्वी शॉ के अभी तक रन्स नहीं निकले हैं, क्या वो क्लैरिटी नहीं है अभी तक? देखिए, जब ऐसे कोई चेंजेस हो जाते हैं, ये तो तीसरी मैच थी दिल्ली कैपिटल्स की, और तीसरी मैच में इतने सारे चेंजेस आप कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप टूर्नामेंट शुरू होने के पहले आपको 11 पता ही नहीं है, आपके बेस्ट 11 क्या है ये पता ही नहीं है। आज आपने पृथ्वी शॉ को छोड़ दिया, इम्पैक्ट प्लेयर करके उसको लाया, पर मनीष पांडे को मौका दिया, उसके पहले सरफराज खान को कीपिंग करवाई, तो आपको आपके 11 पता ही नहीं है। ऐसे कुछ लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में। पर मैं ये कहूँगा अभी शुरुआत ही है IPL की, और भी मैचेस काफ़ी सारे बाकी हैं। दिल्ली कैपिटल मायूस होने की कारण नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, उनको वो काम करके देना चाहिए, जो चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, मनीष पांडे हो, डेविड वार्नर तो अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे, पर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर रहे डेविड वार्नर। उसी के चलते मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है दिल्ली कैपिटल्स। मैं इसी सवाल पर आ रही थी, डेविड वार्नर, क्योंकि चलिए मैंने आपको क्यों दे दिया। हाँ, आप ही ने क्यों दे दिया, लेकिन हर तरह से यही बात हो रही है कि डेविड वार्नर, आपने रन्स तो बनाए बट एट व्हाट कॉस्ट? जब आप जानते हैं आपके सामने लगभग 200 रन्स का टारगेट है, आपको रन्स बनाने, वो स्पीड, वो अप्रोच क्या थी? मतलब आप हाउ डू यू? चलो मैं मानता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर जितने अर्धशतकीय बारियां खेली है उन्होंने, कि उनके स्ट्राइक रेट इतना खास नहीं रहा है, मानता हूं मैं, पर करे तो क्या करे वो, ये भी तो सोचना चाहिए। हम यहाँ पर बैठकर आलोचना कर सकते हैं कि थोड़ा सा और तेज़ी से रन बना सकते हैं, पर ये भी तो देखो, सामने पृथ्वी शॉ आ रहे हैं, पहली गेंद या दूसरी गेंद पर शून्य बनाकर वापस जा रहे हैं। राइलू रूसो आए हैं, पिछले मैच में उन्होंने एक शून्य बनाया था, आज मनीष पांडे के लिए उन्होंने शून्य बनाया। तो जो टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है वो काम कर ही नहीं है। अगर आपको सामने से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिले तो फिर काम मुश्किल हो जाता है, और अपने आप को थोड़ी सी दिक्कत में पा रहे हैं डेविड वार्नर। पर मैं कहूँगा कि उनका फॉर्म चलो ठीक ठाक है, IPL में आते ही उनका फॉर्म ठीक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे, पर IPL में बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। उनको अगर शायद, ये मैं कह सकता हूँ कि उनको अगर सामने से सपोर्ट मिले तो फिर अलग डेविड वार्नर नजर आएंगे। जब वो सनराइजर्स के लिए खेलते थे, बेस्टो आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, चौके छक्के मारकर फिर वो बैलेंस कर देते थे। तो उसी के चलते मैं कहूँगा कि सामने से का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। That's true, आप कह रहे हैं कि इजी होता है आलोचना करना। मैं एक बैट्समैन हूँ ना, थोड़ा सा समझ सकता हूँ। नहीं, वही हम तो पर आपसे
पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता था, क्या हम कोई आलोचना नहीं कर रहे। अब चलते तारीफ की तरफ। जब राजस्थान रॉयल्स की बात होती है, आपका टॉप ऑर्डर हमेशा कह रहे हैं जॉस बटलर है, यशस्वी जायसवाल है, लेकिन वहां पर कमबैक करवाने की एक तरह से कोशिश भी करी कुलदीप यादव ने, अब मिडिल ओवर्स में आकर हैंडल किया, पर उसके बाद वापस आ जाते हैं, सिमरन हेटमायर आ जाते हैं, ध्रुव जुरेल पिछले मैच में इम्पैक्ट सब थे, अब आके कह रहे हैं कि भैया मैं तो प्लेइंग 11 का हिस्सा हूँ। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज उभर कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए सीजन। देखिए इस टीम में गहराई है, बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारी गहराई है। आप समझो जो रूट बाहर बैठे हैं, जो रूट को 11 में चांस मिल नहीं रहा है, उनके बारे में कोई बोल नहीं रहा है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हालांकि जो रूट दुनिया के सबसे जाने माने खिलाड़ी है, महान खिलाड़ियों में से एक होंगे इंग्लैंड से, वो है जो रूट। चलिए जो रूट को छोड़ देते हैं, पर इस टीम की गहराई देखिए आप। बटलर, यशस्वी जायसवाल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, एक उभरता हुआ खिलाड़ी और एक मंजा हुआ खिलाड़ी इन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। फिर संजू सैमसन, उनके जैसे बल्लेबाज बहुत कम है भारतीय घरेलू क्रिकेट में अगर आप देखें तो। फिर सिमरन हेटमायर है, रियान पराग हालांकि अच्छा कर नहीं रहे पिछले 3 मैचेस में, वो अपने रंग में आ जाएंगे, और सिमरन हेटमायर है और उसके बाद ध्रुव जुरेल है। तो गहराई काफ़ी है इस राजस्थान रॉयल के खेमे में। और फिर बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें, मैंने कमेंट्री में भी ये कहा था कि आप अगर देखें 2 टीम्स जो फाइनल खेली 2022 की फाइनल जो खेली, वो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। गुजरात टाइटंस के खेमे में अगर आप देखें तो मोहम्मद शामी उनको विकेट्स पहले पावर प्ले में निकाल के देता है, और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट उनको वो झटके लगा के देता है। तो मेरे ख्याल से एक वेल बैलेंस टीम है, गहराई है इस टीम में। बिल्कुल क्लियरली ये कहना भी गलत होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नीचे रही, क्योंकि आपके सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी और यहाँ पर अपने नाम जीत करी। थैंक यू सो मच अमोल हमसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल आपसे ज़रूर यहाँ पर दोबारा मुलाकात होगी और बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।